18वीं सदी की शुरुआत में असम अथवा अहोमों का राज्य विद्रोहों की श्रृंखला से तबाह और गंभीर रूप से घायल हो गया। असम के राजा चंद्रकांता सिंह ने विद्रोहियों से निपटने का जिम्मा अपने प्रधानमंत्री पूर्णानंद को सौंपा। पूर्णानंद ने अपने प्रयासों के साथ अंततः सभी विद्रोहों को दबा दिया और राज्य पर शाही अधिकार को मजबूती से स्थापित किया। अहोम शासन द्वारा नियुक्त गुवाहाटी के राज्यपाल बदन चंद्र प्रधानमंत्री पूर्णानंद की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित थे, क्योंकि पूर्णानंद ने अपने सभी रिश्तेदारों को अहोम साम्राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था। बदन चंद्र ने पूर्णानंद से अच्छे राजनीतिक संबंध जोड़ने के लिए अपनी बेटी की शादी पूर्णानंद के पुत्र उरेखानाथ से की और दहेज में बड़ी मात्रा में सोने के गहने और बर्तन दिए। लेकिन प्रधानमंत्री पूर्णानंद ने राज्यपाल बदन चंद्र पर भ्रष्टाचार व अवैध कर वसूली के आरोप लगाए और बदन चंद्र को कैद करने का आदेश दिया। पूर्णानंद की बहू, जो बदन चंद्र की बेटी भी थी, उसने अपने पिता को इसकी पूर्व सूचना भेज दी, जिससे बदन चंद्र गुवाहाटी से भाग निकला। उसके बाद पूर्णानंद से बदला लेने के लिए बदन चंद्र ने कई साजिशें की, किंतु वह पूर्णानंद के घर की चींटी तक नहीं मार सका। 1816 में उसने बर्मा के राजा बोधवप्या से बर्मा जाकर मुलाकात की और पूर्णानंद को हराने के लिए सहायता मांगी। बर्मी सम्राट ने मदद के लिए बदन चंद्र के साथ एक जनरल के नेतृत्व में अभियान भेजा। पहली लड़ाई 27 मार्च 1817 को असम सीमा पर स्थित गिलादारी में हुई। तभी प्राकृतिक कारणों से पूर्णानंद की मृत्यु हो गई, जिसके कारण असम सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्णानंद के पुत्र रुचिनाथ प्रधानमंत्री बन गए और राजा को राजधानी जोरहाट खाली करने के लिए कहा। राजा ने इनकार कर दिया। इससे रुचिनाथ को संदेह हुआ कि राजा चंद्रकांता सिंह बदन चंद्र के साथ गठबंधन में है, और जब बर्मी सेना जोरहाट में अहोम राजधानी की ओर बढ़ी तो राजा के बिना रुचिनाथ गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। राजा चंद्रकांता सिंह पीछे रह गए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए बदन चंद्र से मुलाकात की और उन्हें मंत्री बना दिया। असम के राजा चंद्रकांता सिंह ने बर्मी सेना को 1 लाख रुपए दिए और कमांडरों को भी उपहार दिए। अहोम राजकुमारी को 50 हाथियों और दहेज के साथ बर्मा के राजा के पास भेजा गया। अप्रैल 1817 में बर्मी सेना ने असम छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद बदन चंद्र की हत्या कर दी गई। रुचिनाथ ने राजा चंद्रकांता सिंह के खिलाफ चढ़ाई की और असम का राजा शाही परिवार से पूर्व में विद्रोह करने वाले रत्नेश्वर सिंह के पोते पुरंदर सिंह को बनाया। बर्मा के राजा बोधवप्या ने इस खबर को सुनते ही 30,000 की एक सेना भेजी। इस सेना का सामना 15 फरवरी 1819 को जंजी के पास फूलपनिसिगा में अहोम सेना से हुआ। बर्मी सेना लगभग हार गई और थोड़ी दूरी पर पीछे हट गई। असम सेना पराजित बर्मियों का पीछा करने के बजाय राजधानी जोरहाट में लौट आई। रुचिनाथ और पुरंदर सिंह गुवाहाटी के लिए रवाना हुए और बर्मी सेना ने 2 दिन बाद राजधानी पर कब्जा कर लिया। 9 मार्च 1819 को चंद्रकांता सिंह को वापस अहोम साम्राज्य का सर्वेसर्वा बना दिया गया, जिसके बाद उन अहोम अधिकारियों को फांसी दी गई जिन्होंने रुचिनाथ का समर्थन किया था। एक बर्मी अधिकारी को अहोम साम्राज्य का प्रभारी बना दिया गया। बर्मा की टुकड़ी 27 जनवरी 1820 को बर्मा लौट गई। बर्मी अधिकारी जिसे प्रभारी बनाया गया था, मूल रूप से एक कचारी था। कचार एक बासाई जाति समूह है जो मुख्य रूप से असम, त्रिपुरा और मेघालय में रहते थे। उसने राजा को बर्मी निष्ठा को खत्म करने के लिए राजी किया। 1819 में बाग्यादाव बर्मा का राजा बना और उसने असम पर कब्जा करने के लिए फरवरी 1821 में बर्मी सेना को असम भेजा। कचारी मारा गया और चंद्रकांता सिंह गुवाहाटी भाग गया। कई अहोम अधिकारियों को मार डाला और कठपुतली राजा के रूप में जोगेश्वर सिंह को स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने बर्मा के खिलाफ अहोम राजा के समर्थन में 500 से अधिक क्रूर निहंग सिख सैनिकों की एक सेना भेजी। उसके बाद चंद्रकांता सिंह ने सिखों के पराक्रम से असम चौकी और गुवाहाटी को वापस ले लिया और 15 मार्च 1822 को जोरहाट के पास महगढ़ में अपना शिविर लगाया। बर्मा के राजा बाग्यादाव ने असम की स्थिति के बारे में सुना और 20,000 सैनिकों का एक मजबूत दल भेजा, उसे हरा दिया। इस जीत के बाद बर्मी लोगों ने बर्मी सेनापति मिंगी महा तिलवा को असम का राजा घोषित कर दिया और असम में सदियों से स्थापित अहोम शासन का अंत कर दिया।
उस समय अधिकांश भारत पर अंग्रेजों का राज था। इस कारण बर्मियों और अंग्रेजों के बीच लगातार झड़पें हुई। पहले एंग्लो बर्मी युद्ध में बर्मियों की हार और 24 फरवरी 1826 को यंडाबू की संधि के बाद असम अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इससे पहले असम लगभग 1228 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक अहोम राजवंश के अधीन बना रहा।